नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को जानवर से भी बदतर समझा जाने लगा है। जो कानून के रक्षक थे वही अब भक्षक बन गए हैं। ताज़ा मामला है मेवात का, जहां पर एक जुनैद नाम के मुस्लिम नौजवान को नोएडा बॉर्डर से उठाती है और उठाने वाला जो है वो फरीदाबाद पुलिस होती है और उसको पुलिस कस्टडी में इतनी मार लगाई जाती है कि वो एक हफ्ते बाद इलाज के दौरान अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद उसके गांव वाले प्रोटेस्ट करते हैं और जिन पुलिस वालों पर आरोपी हैं जो उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। तो इस तरीके से देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कानून जो संविधान सबके लिए बराबर था, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिसमें सबको हकूक़ दिए थे, राइट्स दिए थे, उसके किस तरीके से पामाल किया जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। आपको याद होगा मेवात में ही अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जिस तरीके से आसिफ की लिंचिंग की गई थी, जो जिम ट्रेनर थे। उसके बाद वहाँ पर जो आरोपी थे जो पुलिस कस्टडी में थे, उनके समर्थन में करनी सेना एक महापंचायत करती है और खुलेआम मुसलमानों को धमकी देती है, जिसमें जो करनी सेना के प्रमुख है सूरजपाल अम्मू, वो खुलेआम मुसलमानों के मर्डर को जायज़ ठहराते हैं और धमकी देते हैं कि हम इनके घरों में भी घुस सकते हैं। बीजेपी ने उसको जो है गुरुग्राम हरियाणा का प्रवक्ता बना दिया है अपनी पार्टी से। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुसलमानों के खिलाफ जो बोलेगा, जो उनको मारेगा, जो उनकी हत्याएँ करेगा, उसको वो ओहदे दे देती है। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था कनाडा में एक मुस्लिम अश्वेत महिला के ऊपर अटैक होता है, उसके हिजाब को निशाना बनाया जाता है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जस्टिस ट्रूडो, वो कंडेम करते हैं वहाँ की पार्लियामेंट में और वो उस महिला के समर्थन में बयान देते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जो मुसलमानों को मारते हैं और माइनॉरिटी के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। सूरजपाल अम्मू कोई पहले नहीं है। आपने देखा होगा साध्वी प्रज्ञा जो बम ब्लास्ट की एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाता है। इसके अलावा अभी हाल ही में जिस तरीके से यूपी में फैसल नाम के एक युवा को जो सब्जी की रेहड़ी लगाता था, उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। तो इस तरीके से लगातार वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इन पे कोई बात करने वाला नहीं है, इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। चाहे वो जो मुसलमानों के खुद को अपने आप लीडर कहते हैं, वो लोग भी इन चीज़ों पर सवाल नहीं करते, बस अपनी फ़ोटो खिंचाने की राजनीति करते हैं और मुसलमानों को अपना वोट बैंक बताकर संसद और विधानसभा में जाकर मलाई चाटने का काम करते हैं। लेकिन जो मुसलमान मर रहा है, गरीब है, जो मजदूर तबका है हमारे तुम्हारे जैसा, उसकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं लेता। ये जो नया मामला है ये मेवात का है और ये जहाँ पर पुलिस कस्टडी में, फरीदाबाद पुलिस कस्टडी में एक जुनैद नाम के 21 साल के नौजवान की मृत्यु हो जाती है। जो पुलिस जनता की रक्षक होती है वही भक्षक बन चुकी है। तो इस टाइम जनता किस पर भरोसा करेगी। यूपी में मुसलमानों पर सरेआम गोलियां चलाई जाती है। CANRC के प्रोटेस्ट में छाती पे, सीने पे गोलियां मारी जाती है और वहीं उनके घर की कुड़की करती है और उनको नोटिस भेजा जाता है, उनके ऊपर चालान लगाया जाता है 10-10, 20-20 लाख रुपए का। जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ ये हालात है, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जितने भी बीजेपी के स्टेट हैं वहाँ यही हालत है। इसके बाद एक और बड़ी खबर है, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप में कोरोना फैलाया। वहाँ पर जब 2020 में कोरोना की पहली लहर थी तो एक भी केस नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कुछ गाइडलाइन थी, कुछ नियम थे। वहाँ पर पहले था कि अगर आप बाहर से कोई बंदा जाता है लक्षद्वीप में तो वहाँ पर आपको RT-PCR करवानी कंपलसरी है और उसके बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, तब आप लक्षद्वीप में एंटर हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं लक्षद्वीप के, तो इन्होंने वहाँ से ये नियम तोड़ दिया और आपको एक सिंपल सा निगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट दिखानी है और आप लक्षद्वीप में एंटर कर सकते थे। तो उसके बाद जिस तरीके से वहाँ कोरोना फैला, आज की जो स्थिति है वहाँ की कोरोना केसेस की, वहाँ पर 7,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। इसी को लेकर एक फिल्म मेकर है आयशा सुल्ताना, जिन्होंने बयान दिया था कि प्रफुल्ल पटेल ने बायो वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की लोगों की जान को खतरे में डाला, जिसके बाद आयशा सुल्ताना पर UAPA लगा दिया जाता है, यानी कि देशद्रोह का मुकदमा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात है। अगर आप मुसलमान हैं, दलित हैं, OBC है, तो आपके ऊपर लगातार UAPA और देशद्रोह के मुकदमे होते रहेंगे। वहीं अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो आप चाहे जिसको मार दें, जिसको चाहे धमकी दे दें, जिसका चाहे पेट चीर दें, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि आपको
सम्मानित किया जाएगा और पार्टी में बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा। तो ये हालात आज पूरे देश के हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीए के नाम पर मुसलमानों को जेलों में डाला गया, चाहे वो शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, मीरान हैदर हो या खालिद सैफी हो, गुलफिसा हो, जितने भी मुस्लिम एक्टिविस्ट थे जिन्होंने सीए एनआरसी का विरोध किया था, आज वो जेल में सड़ रहे हैं। और जिन्होंने गोलियां चलाई थी, चाहे शाहीन बाग में, चाहे जामिया में, या कपिल मिश्रा हो, परमेश ठाकुर हो, वो आज आज़ाद घूम रहे हैं और कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो इस तरीके से जो स्टेट का व्यवहार है, जो राज्य का व्यवहार है, सरकार का व्यवहार है मुसलमानों के प्रति, वो मुसलमानों के दिलों में एक खौफ पैदा करता है। और ये खौफ किस तरीके से निकलेगा, क्या होगा, इस पर कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमान इस वक्त बहुत डरा हुआ है। जहाँ देखो उसकी लिंचिंग की जा रही है, उसको मारा जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि ये आने वाले चुनाव को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है? क्या आने वाले चुनावों को देखते हुए इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं, इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं? क्या मुसलमानों की जान इतनी सस्ती है कि कोई सत्ता में बैठने के लिए उनके खून की होलियां खेले? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।